9,000 एकड़ जो लैंड जिहाद हुआ, आपने कहाँ बदल दिया? मतलब कांग्रेस आप सोचिए, पहले सुनिए, कांग्रेस जबरदस्ती लड़ रही है। आप सुनिए, कांग्रेस का जबरदस्ती लड़ रही है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को लेकर के जो है आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर ये लोग काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। इसके तो एजेंडे में ही नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब उसके एजेंडे में ही नहीं है, वो करेगी ही नहीं। अगर भाजपा इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है तभी वो लैंड जिहाद की बात कर रही है। कहाँ कर रही है? अगर लैंड जिहाद की बात करती, सुनो, बात करने वाला कानून कौन लाया? इसके पहले धर्मांतरण कानून को लेकर कभी कोई बात हुई थी क्या? यूसीसी से क्या लाभ हुआ? यूसीसी बस बात हुई थी क्या? चर्चा हुई थी क्या इसके पहले क्या कांग्रेस सरकार में हरीश रावत जी ने सब चर्चा किया था? हरीश रावत क्यों करेगा? इसके पहले किसी ने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर चर्चा करते उनकी सत्ताएं हिल जाती। त्रिवेंद्र रावत के बीच में नुकसान ये हुआ कि सर्वाधिक जमीनें मुसलमानों द्वारा खरीद ली गई, पहाड़ की सर्वाधिक। आपने बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया, पूरा फ्री हो गया। अब फिर से धामी जी आए, उसको कह रहे हैं कि उस कानून को बनाएंगे, उनको भी 8 वर्ष हो गए। कहाँ बनाओ कानून? बना ही नहीं। ये लैंड आप नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते। पर्टिकुलर एक एरिया से अधिक आप खरीद नहीं सकते। कहाँ हरिद्वार में विरोध कर रहा है मुसलमान कि हम नहीं खरीद पा रहे हैं? आज तक एक भी आंदोलन 75 वर्ष में हुए, इतने सालों में हुए नहीं हुए? वो स्वीकार करेगा कानून को, लेकिन आप कानून इसलिए नहीं लाएंगे कि वो कहीं दुखी ना हो जाए। वो कानून अभी जो आया उसको अभी आया नहीं, लागू नहीं हुआ, आ गया है, बन गया है। अगर लागू हो गया तो वो बेस्ट कानून है अब तक। तो आप उनका समर्थन करें? बिल्कुल करेंगे। धामी जी का इस मामले में अगर ला दिए तो ला नहीं पाएंगे। एक भी मुसलमान बोला क्या कि हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है? आप बताओ। काजी निजामुद्दीन ने कहा था कि अरे बाबा, वो सब नेता हैं। आप सोचिए, सारे मुसलमान भाजपा से खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो जानते हैं कि सर्वाधिक सुरक्षित है। भाजपा से खुश हैं, पर मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट देगा। इसलिए वोट करता है कि उसकी सत्ता स्थापित नहीं हो रही है ना, भगवा ध्वज नहीं चाहिए ना उसको। अगर मुसलमान जो है बीजेपी से खुश होगा तो बीजेपी को वोट देना चाहिए उसे। तो मैं दावा कर रहा हूं आपको कि इस पूरी सरकार में 14 वर्ष की मोदी की सरकार, तीसरी मोदी की सरकार में, उत्तर योगी जी की 9 वर्ष की, 9.5 वर्ष की सरकार में, यहाँ की धामी जी की सरकार में सर्वाधिक कोई सुरक्षित है तो वो है मुसलमान, और सर्वाधिक कोई असुरक्षित है वो है हिंदू। मतलब आपके हिसाब से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? आयुष्मान कार्ड का लाभ तुम ले रहे हो, उज्ज्वला का तुम ले रहे हो, राशन का तुम ले रहे हो, वोट क्यों नहीं दोगे? वोट देना ही चाहिए मुसलमानों को। और मुसलमान, बता तो रहा हूँ, सर्वाधिक सुरक्षित है उनके काल में। उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो रहे हैं, उनको जेल नहीं हो रही है। मतलब कांग्रेस शासन में कांग्रेस दबा के रखती थी उनको, मुसलमानों को। हाँ, कांग्रेस के राज में वो हिंसक नहीं हो पाते थे। कांग्रेस के राज में उन्होंने कभी दंगे नहीं किए। इनके राज में दिल्ली दंगा हुआ, इनके राज में अभी उत्तर प्रदेश में 3 दंगे हो गए। कांग्रेस के हिंदुत्व पे कुछ कहेंगे आप? जो इंदिरा गांधी वाला हिंदुत्व था वो कांग्रेस में रहा नहीं। सोनिया के आने के बाद सोनिया ने पूरी तरह से हिंदुओं को समाप्त किया। वो राहुल गांधी को पढ़ाई। राहुल गांधी ने जितने भी हिंदूवादी लोग थे उनको अपनी टीम से बाहर किया। धीरे धीरे लोग नाराज हुए, सत्ता लोलुप लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, जो विचारधारा वाले लोग हैं वो घर बैठ गए। तो इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई। मैं मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं हूं, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। मुझे इस्लाम की विचारधारा। क्या मतलब हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ? अरे भाई, किसी के अंदर भूत आ गया, आप समझो, किसी के अंदर भूत आ गया तो हम भूत निकालने की बात करेंगे ना, हम उस इंसान को मार थोड़े देंगे। तो इस्लाम भूत है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भारत के लिए भूत ही है। कैसे भाई? इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर उनके कुरान में वाजिबुल कत्ल है। तो एक व्यक्ति, एक विचारधारा जो रोज 5 बार अपने लोगों को कत्ल करना सिखा रही है, उस विचारधारा को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? और उसका प्रमाण भी दुनिया में दिख रहा है। जहां जहां इस्लाम बढ़ रहा है वहां किस प्रकार की अराजकता और हिंसा फैल रही है। और मानवता में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्रिश्चियनिटी मानवता को लेकर के पूरी दुनिया में अजराज कर रही है, मानवता को लेकर के केवल। हिंदू धर्म का जो मूल स्वरूप है वह यही है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। जो अहिंसा है वो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा, धर्म बचाने के लिए हिंसा, बेटी बहन गाय उनकी रक्षा करने के लिए हिंसा, उस अहिंसा से भी बड़ा धर्म है। चलिए, तो ये जैसे हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ जाते हैं। एक आपने वर्ड इस्तेमाल किया था कि इस समय चुनाव आयोग जो क्वेश्चनेबल है, चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है, सोचा आपने? हाँ, ये चुनाव चूंकि उसको नियुक्त प्रधानमंत्री करते हैं और हमेशा से रहा है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि अभी कोई नया ऐसा काम कर रहा है। 2-4 चुनाव आयुक्तों को छोड़ दीजिए,
2-4 चुनाव आयुक्तों को छोड़ दीजिए तो सब दरबारी ही रहे हैं। जाकर के जैसा सत्ता कहती है वैसे ही करते हैं। आपने देखा बंगाल में किस प्रकार से लूट हुई, चुनाव की लूट हो गई। जहाँ लूट नहीं होती है वहाँ बीजेपी हार जाती है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि जहाँ लूट, मतलब जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ लूट हुई है, जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ लूट नहीं हुई है? लूट नहीं होती है तो बीजेपी हार जाती है। मैं पूछता हूँ ये क्यों हार हो जाता है? अभी बांकीपुर में क्यों हुआ? क्या पता कि सब जगह जो है लूट ना हाँ, हो रही हो, हाँ, लूट ये- कहीं ये- नहीं हो, क्या पता कि लूट कहीं भी नहीं हो रही हो, इसमें मैं गलत हो जनता सकता खुद हूँ। मैंडेट दे रही हो और हाँ, ये आप सच उसको। है, ये सच है। मेरी समझ से हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने देखा किस प्रकार से सीआरपीएफ लगा करके बूथों को घेर सीआरपीएफ तो करके, सिक्योरिटी के लिए किया ना। बूथों को आपने घेर आपने करके। बंगाल में ये भी तो देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को मार दिया जाता था, वोट नहीं देने के लिए घर बंद कर दिए जाते थे। देखिए क्या है, आपने संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं के साथ रेप होता था ये भी तो आपने देखा मैंने होगा। देखा बिल्कुल देखा। जो चीज़ें ममता बनर्जी ने पाप किया उस पाप के लिए हमेशा मैं लड़ता रहा। ममता ने मेरे ऊपर 250 से ऊपर मुकदमे किए इसलिए कि मैं हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहा। ममता ने जो पाप किया उसका परिणाम उसको मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आप मैं दूसरी बात फिर दूसरी आप तरफ साथ कह में रहा हूं। चुनाव आयोग पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखिए क्या है, एक धर्माचार्य से आप सत्य की अपेक्षा करिए। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोल सकता हूं, मैं स्वामी आनंद स्वरूप की तरफ बोलूंगा। तो उसका उत्तर ये है कि ममता ने जो पाप किए, हिंदुओं को मार करके, मरवा करके, और वह आवाज मैंने बुलंद किया, उसका परिणाम उसको मिल गया। लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया वह बहुत ही गलत था। वो लगा लोगों को कि चुनाव आयोग एकदम से ऐसा हो गया है कि जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। और ये भी दिखा वहां पे जैसा वो कह रहे थे, जिसको कहे उसको एसपी लगा, जिसको कहे उसको डीएम लगा, जितनी दूरी में कहे वो बाहर पुलिस कर दी गई कि कहीं राज्य सरकार के नियंत्रण में ना हो। जितना हो सकता है उनके मुसलमानों को कम वोट देने दिया गया, कहीं ये वोट ना दे। ये भी हुआ इस बार, ये भी सत्य है। लेकिन जो हुआ वह धर्म युद्ध की तरह था। बीजेपी ने वहां जो अनीति भी की तो वो धर्म की स्थापना के लिए, इसके लिए मैं खुश हूं कि सत्ता वहां बदली, सत्ता वहां आई, हिंदुओं के फेवर में काम हो रहा है, वो अच्छा है। मैं उसके लिए विरोध में नहीं। आपको तरीके से दिक्कत है? हाँ, तरीके से नहीं। देखो क्या है, जज के ऊपर जो वो है ना उत्तरदायित्व है, वह न्याय करने का है। अगर वो अन्याय करेगा तो जज के ऊपर प्रश्न उठेगा। जिसको एक अन्यायी को अगर सजा नहीं मिलती है तो वो तो खुश होगा, फिर अन्याय करेगा। लेकिन एक अन्यायी को सजा हो जाती है तो न्याय जीत जाएगा वहां। तो मैं न्याय की बात कर रहा हूं कि जो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है तो उस संस्था पे प्रश्न उठ रहा है। तो मतलब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है, भाजपा पर नहीं है? देखिए, सभी पार्टियां जीतना चाहती है। सत्ता का क्या, राजा का जो कर्तव्य है राज्य विस्तार है, इसी तरह से पार्टियों का कर्तव्य है सत्ता में स्थापित होना। भाजपा जो कर रही है नीति अनीति, अभी नीति अब रही नहीं गई ना। आपने कहा ना धर्म हिंसा तथैवच, कि धर्म की स्थापना के लिए अब ये है कि मैं वही कह रहा हूं कि ये जो धर्म की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, ये तो अधर्म की स्थापना ही कर रहे हैं। जैसी कांग्रेस थी उससे 10 कदम आगे बीजेपी चली गई। जो काम कांग्रेस भी नहीं कर पाई वो भाजपा कर ले गई। अभी जो चीजें हो रही हैं, अब आप सोचिए, आज उज्ज्वला योजना आई, उसका लाभ किसको दिया? वो तो पब्लिक को देंगे, आप नहीं कहेंगे मुसलमानों को नहीं देंगे, कोई कानून भी नहीं बना सकता। सबको मिला। राशन जो आया उसका सर्वाधिक यूनिट्स किसके पास है? सबको पास है। सबके पास नहीं, मुसलमानों के पास ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में एक रूल है कि अगर आपके पास 6 यूनिट नहीं है तो आपका ये जो आयुष्मान कार्ड है नहीं बनेगा। उसका लाभ किसको मिलेगा? आज भी हिंदुओं के पास 5 यूनिट से ज्यादा कई घरों में है, बहुत कम घर में 5 यूनिट से ज्यादा है। इसका विरोध मैंने किया कि ये गलत प्रश्न है। अभी भी उसका उत्तर प्रदेश जबकि एक सन्यासी के हाथ में है, अगर उसका दिमाग इतना हम नहीं खोल पा रहे तो आप कल्पना करिए लाभ कौन ले रहा है। 99% मुसलमानों के पास आयुष्मान कार्ड है, 30% हिंदुओं के पास भी आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं है उस नियम के कारण। वही नियम अभी 20 दिन पहले उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया। नियम कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेसी बना रही। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, किसके हाथ में है? पूरा सिस्टम। तो वो कहते हैं कि सत्ता तुम्हारी, सिस्टम हमारा, काम वही हो रहा है। मुसलमान कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। जो इस्लामिक चीजें हैं, इस्लामिक सिस्टम है। अभी एक मुसलमान गिरफ्तार हो जाए, सोचिए, अभी हम कुछ बोल दें, हमारे ऊपर 295 का तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुसलमान रोज हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने की किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं है, भले हिंदुशाही सत्ता है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस तो साफ साफ कह रही है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है।
कांग्रेस करी? से कह रही है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद सारे जो हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। नहीं। आप सुनिए ना मेरी बात, वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को मैं दावा कर रहा हूं, हाँ पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में कितने लव जिहादी पकड़े गए हैं, लिस्ट जारी करे भाजपा। लैंड जिहाद आपने सुना होगा, कितने लव जिहादी वो हुए? 9,000 एकड़ आपने सुना होगा। एकदम फॉल्स खबर है ये खबर फैलाई गई नैरेटिव सेट करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। 9,000 एकड़ जो लैंड जिहाद हुआ, आपने कहां बदल दिया? मतलब कांग्रेस आप सोचिए, पहले सुनिए, कांग्रेस जबरदस्ती लड़ रही है। आप सुनिए, कांग्रेस क्या जबरदस्ती लड़ रही है? कांग्रेस कह रही है कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है। हाँ, कांग्रेस एक नैरेटिव से, एक भी मुसलमान बोला क्या कि हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है? आप बताओ। नहीं, काजी निजामुद्दीन ने कहा था कि अरे बाबा, वो सब नेता हैं। आप सोचिए, सारे मुसलमान भाजपा से खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो जानते हैं कि सर्वाधिक सारे सुरक्षित मुसलमान है। भाजपा से खुश हैं, पर मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट देगा। इसलिए वोट करता है कि उसकी सत्ता स्थापित नहीं हो रही है ना, भगवा ध्वज नहीं चाहिए ना उसको। अगर मुसलमान जो है बीजेपी से खुश होगा तो बीजेपी को वोट देना चाहिए उसे। तो नहीं, फिर यही पॉलिटिक्स है। तो इस राजनीति को समझिए आप। ये चलिए आप बताइए मुझे। अब आप सुनिए, अब मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने लगा है, 2% ही सही, 3% ही सही, और बीजेपी भी उसके लिए काम कर रही है। इसलिए कि अब वही एक वोट बैंक रह गया है जो कांग्रेस के पास सुरक्षित है। इनके पास अल्पसंख्यक मोर्चा है, और इनके पास अभी उत्तर प्रदेश में आपने एक विधानसभा सुनी होगी जहां 80% मुसलमान है, वहां भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। संभल है या कोई ऐसे मुरादाबाद की कोई विधानसभा है जिसमें चुनाव जीत गया, वो भी थोड़े मोड़े से नहीं, 80,000 से। विपक्ष वाला 14,000 वोट पाया केवल, और उसमें 37,000 केवल मुसलमानों के वोट पड़े हैं। आप कह रहे हैं भाजपा को वोट ही नहीं कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं आपको कि इस पूरी सरकार में 14 वर्ष की मोदी की सरकार, तीसरी मोदी की सरकार में, उत्तर योगी जी की 9 वर्ष की, 9.5 वर्ष की सरकार में, यहाँ की धामी जी की सरकार में सर्वाधिक कोई सुरक्षित है तो वो है मुसलमान, और सर्वाधिक कोई असुरक्षित है वो है हिंदू। मतलब आपके हिसाब से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? भाई क्यों नहीं देना चाहिए? आयुष्मान कार्ड का लाभ तुम ले रहे हो, उज्ज्वला का तुम ले रहे हो, राशन का तुम ले रहे हो, वोट क्यों नहीं दोगे? वोट देना ही चाहिए मुसलमानों को। और मुसलमान, बता तो रहा हूं, सर्वाधिक सुरक्षित है उनके काल में। उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो रहे हैं, उनको जेल नहीं हो रही है। मतलब कांग्रेस शासन में कांग्रेस दबा के रखती थी उनको, मुसलमानों को। हाँ, कांग्रेस के राज में वो हिंसक नहीं हो पाते थे। कांग्रेस के राज में उन्होंने कभी दंगे नहीं किए। इनके राज में दिल्ली दंगा हुआ, इनके राज में अभी उत्तर प्रदेश में 3 दंगे हो गए, इनके राज में अभी वहाँ क्या नाम है इनका, सरकार है यहाँ, अभी नई सरकार बनी है, वहाँ दंगे हुए कई जगह इनके राज में। चूंकि दंगा तो पटकथा लिखी जाती है कि दंगा कराना है, इसलिए कि उससे वोट बैंक बढ़ता है। इनके ही पेड, बीजेपी के पेड मुसलमान प्रवक्ता हैं जो जाकर के बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, ताकि आप समझिए ओहो देखिए साला बोल रहा है ये वो सब उन्हीं के पेड हैं, जाके पैसे लेते हैं उनसे। मुसलमान भी इस बात को कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुसलमान ही कहता है कि महाराज जी ये तो उन्हीं के लोग हैं, ये तो पेड प्रवक्ता है। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं उछल कूद करके बोलता है ना टीवी पे, बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, मुसलमानों के लिए ये घातक है वो घातक है। आपको पता ही होगा ओवैसी उन्हीं का आदमी है, उनको पता है चंद्रशेखर रावण उन्हीं का आदमी है। जो भी मुसलमान भाजपा के खिलाफ बोलता है वो भाजपा का ही है, भाजपा का ही है, वो पेड़ है उनका, पेड वर्कर है उनका। और आप देखिए जो अभी वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का, वो मुसलमानों का वोट बैंक बढ़ा है। हिंदुओं को विश्वास भाजपा पे अब कम हुआ और मुसलमानों का विश्वास भाजपा पे बढ़ा है, और भाजपा भी यही प्रयास कर रही है कि हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को छोड़ नहीं सकते, उनको ले नहीं सकते। और एक शब्द निकाला है, सुनिए एक शब्द। कांग्रेस का वोट बैंक क्या है जरा मुझे बताइए आप। कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो छोड़ दिया। कांग्रेस का वोट बैंक था ब्राह्मण, जो भाजपा की तरफ राम के नाम पे चला गया। कांग्रेस का वोट बैंक था दलित, जो दलित के नाम पे मायावती के पक्ष में चला गया, और अलग अलग राज्यों में स्थानीय जो लोकल दलित लीडर हैं उनके नाम पे चला गया। जो इनका मुस्लिम वोट था वो बट गया, अब बट रहा है। इसीलिए आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और घातक होगा, क्योंकि जब तक ब्राह्मण वोट उनके पास, देखिए ब्राह्मण ही एक ऐसी बिरादरी है जो पूरी दुनिया, पूरे भारत में है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। छोटे छोटे वोट बैंक भी है, और चूंकि वो वोट बैंक बना लेते हैं, वो माहौल बना देते हैं। और कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य में तो 20% 18% के आसपास वहाँ है, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है, पूछना ही नहीं है।
लेकिन वो क्या है, वो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, बीजेपी का जो छद्म हिंदुत्व है उसके नाम पर वो बीजेपी के पास चला जाता है। कांग्रेस के हिंदुत्व पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो हिंदुत्व है, जो इंदिरा गांधी वाला हिंदुत्व था, वो कांग्रेस में रहा नहीं है। सोनिया के आने के बाद सोनिया ने पूरी तरह से हिंदुओं को समाप्त किया। वो राहुल गांधी को पढ़ाई। राहुल गांधी ने जितने भी हिंदूवादी लोग थे उनको अपनी टीम से बाहर किया। धीरे धीरे लोग नाराज हुए, सत्ता लोलुप लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, जो विचारधारा वाले लोग हैं वो घर बैठ गए। तो इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई। कांग्रेस यदि वास्तव में अपने आप को रिवाइव करना चाहती है तो उसको इंदिरा गांधी वाला हिंदुत्व ले आना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इंदिरा गांधी सभी धर्माचार्यों के पास जाती थी, साष्टांग प्रणाम करती थी, रुद्राक्ष की माला पहनती थी, पूजा पाठ करती थी। इतना ही तो चाहिए जनता को। उसका नेता पूजा करते दिखे, बस रुद्राभिषेक करते दिखे, कुछ ना करे, रुद्राभिषेक करे, या वो प्रचारित कराए कि मैं नींबू पानी पीता हूं पूरे नवरात्र में 9 दिन व्रत रहता हूं और केवल नींबू पानी पी के रह जाता हूं, भले वो गुच्ची की सब्जी खाता हो। राहुल गांधी हिंदुओं के साथ हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हैं? भाई देखो, राहुल गांधी तो किसी के साथ, राहुल गांधी अगर इतना ही अच्छे लीडर होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी इतने ही अच्छे लीडर होते तो 14 वर्ष मोदी जी राज थोड़े कर पाते, फिर तो मजबूती से ले आते ना। राहुल गांधी ट्रैप हो गए कम्युनिस्टों के हाथ में, और ये जो कम्युनिस्ट हैं वो, उनका काम एक ही है कि अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार से हम हिंदुत्व को समाप्त करें। चूंकि वो उनका रोड़ा है, तो कभी वो कांग्रेस को अपना हथियार बना लेते हैं, कभी वो केजरीवाल को अपना हथियार बना लेते हैं, कभी सीजेपी जैसे लोगों को आगे लेकर के आते हैं। कौन लेकर आता है? कम्युनिस्ट लोग। अच्छा, कम्युनिस्ट लोग। पूरा जो जिस तरह से वो है, दिमाग सब कम्युनिस्टों का है। कांग्रेस भी उसी की तरफ। कांग्रेस में लीडर कौन है? जितने भी बड़े वाले लीडर हैं उनको देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की पाठशाला से पढ़ के आए। तो जो जिस पाठशाला से पढ़ के आएगा वैसे ही रहेगा। मैं फिर से कांग्रेस को ये सलाह दूंगा, यदि वास्तव में आप, जैसे केजरीवाल ने वो काम अपना लिया है, अब वो जय श्री राम मोदी से भी तेज बोलता है, तो केजरीवाल ने उसको अपनाया है, और वो केजरीवाल के अंदर की जो टीम है वो बता रही है हमको, मतलब ये कि जो जय श्री राम ज्यादा तेज से बोलेगा चुनाव वही जीतेगा। देखो, मैं तो आपको चुनाव वही जीतेगा। धर्म की देखो, जय श्री राम जो तेजी से बोलेगा वही जीतेगा। अभी हमारा हिंदू जो जनमानस है वो उसी को हिंदू समझता है जो जोर जोर से जय श्री राम लगाता है, भले वो कोई अनैतिक काम करता हो। लेकिन जो राज्य का अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं, अगर हमने संविधान को अंगीकृत किया तो संविधान का क्या कर्तव्य है? संविधान एक सेकुलर व्यवस्था है। संविधान में सबके लिए समान, हम सबके लिए समान ध्यान रखेंगे। इस देश में यदि मुसलमान रहता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसका भी संरक्षण करे। इस देश में अगर क्रिश्चियन रहता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसके, लेकिन मुसलमान कोई अनैतिक काम कर रहा है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद कर रहा है, उसको रोके और कठोरता से रोके। अगर जिस प्रकार से धर्मांतरण के काम हो रहे हैं, अब आप तो धर्मांतरण पे पुरस्कृत कर रहे हैं, परावर्तन पे पहले आप, योगी जी हमारे साथ काम कर चुके हैं, धर्मांतरण को लेकर के आपको पता है, हमारे साथ काम किया उन्होंने, और हम लोगों ने घर वापसी करवाई। अब क्या कर रहे हैं? अब पुरस्कृत कर रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं और लब जिहाद करके ले आओ, पुरस्कृत करेंगे उसको। शादी करने के लिए तो पुरस्कृत करना होता है जी, भी 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो आपकी जो ये ट्विस्ट हुई विचारधारा, वो क्यों हुई? आपने हिंदुत्व के नाम पर क्यों ठगी किया? यह जनता अब धीरे धीरे जान चुकी है। काफी देखो, जो सच्चाई है ना वो छुप नहीं सकती है। हमारे धर्माचार्यों को किस प्रकार से आपने घर बैठा दिया। आज शंकराचार्य को पूछने वाला कोई नहीं है। हिंदुत्व पे यदि प्रश्न होगा तो संघ का प्रवक्ता बोलेगा वही सच है, वही आप मान लेंगे। विश्व हिंदू परिषद का जो बात बोलेगा वही आप मान लेंगे, वही पक्ष भी रखेगा। आप पक्ष भी हमको नहीं बनाते हैं, धर्माचार्यों को कोई पक्ष ही नहीं बनाते। हम यही चाहते हैं कि जब तक धर्म पीठें भारत में मजबूत नहीं होंगी तब तक ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र की वो ठीक नहीं होगी। पूरी सांकरी परंपरा, माधवाचार्य की परंपरा, रामानंदाचार्य की परंपरा नष्ट हो रही है। मैं राजनीति में आकर के उन पीठों को मजबूत करना चाहूंगा जो लोक कल्याणकारी काम सरकार से भी ज्यादा कर रही हैं। ठीक। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को लेकर के जो है आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर ये लोग काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, मतलब इसको ठीक करने के लिए। कांग्रेस के तो कप में नहीं है ना, वो कांग्रेस के तो एजेंडे में ही नहीं है वो। देखो क्या है, अब जो पहले न्यायिक लोग जैसे गांधी थे ना, गांधी वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे, और बीडी सावरकर से उनका झगड़ा ही इसीलिए हुआ कि बीडी सावरकर चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, ब्राह्मणिज्म खत्म हो और ब्राह्मण व्यवस्था यहाँ से देश से खत्म हो। आदि शंकर भी उसी के लिए आए थे।
आदि शंकर ने जो मीमांसक थे जैसे मंडन मिश्र आदि, जो अति कर्मकांडी जैसे बागेश्वर बाबा जैसे लोग आ गए थे समाज में और वो धर्म को नष्ट कर रहे थे, तो आदि शंकर ऐसी बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को समाप्त करने के लिए ही आए और धर्म की पुनर्स्थापना किए। तो अभी जो परिस्थितियां हैं इसके तो एजेंडे में ही नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है, लब जिहाद लैंड जिहाद ये सब उसके एजेंडे में ही नहीं है, वो करेगी ही नहीं। मतलब अगर ये समस्या हो रही है तो उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगी। हम ये मानते हैं कि अगर वो आ जाएगी तो ये होगा ही नहीं, तो होने नहीं देगी, ये कांग्रेस होने नहीं देगी इसको। कांग्रेस बलपूर्वक इसको दबा देती है और भाजपा चाहती कि हो ताकि ये नैरेटिव बने। दबा भाजपा रही है कि कांग्रेस दबाती? नहीं, भाजपा तो दबा ही नहीं पाई ना, दबाई कहाँ दबा पाई। अगर दबा पाती, आप सोचो इस उत्तराखंड में जब आप उत्तराखंड बना तो 4.5% मुसलमान था और अभी 30% मुसलमान है। कितना साल हुआ? 26 वर्ष ही तो हुआ। इतनी तेजी से भारत में किसी भी राज्य में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर सर्वाधिक सत्ता किसकी रही यहाँ? आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर चीज़ें, अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है उत्तराखंड में, तो इसके पीछे दोष आप भाजपा को मानते हैं? दोनों को मानते हैं। अगर भाजपा इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है तभी वो लैंड जिहाद की बात कर रही है। कहाँ कर रही है? अगर लैंड जिहाद की बात करती है, सुनो, बात करने वाला कानून कौन लाया? इसके पहले धर्मांतरण कानून को लेकर कभी कोई बात हुई थी क्या? यूसीसी से क्या लाभ हुआ? यूसीसी बात हुई थी क्या? चर्चा हुई थी क्या इसके पहले क्या कांग्रेस सरकार में हरीश रावत जी ने सब चर्चा किया था? नहीं, हरीश रावत क्यों करेगा भाई? हरीश रावत क्यों करेगा? लेकिन चर्चा तो हुई थी ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि चर्चा हुई भी तो इस दौर में हुई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसके पहले किसी ने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर चर्चा करते उनकी सत्ताएं हिल जाती। आप सुनो, स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, देखो आंकड़े से बात किया जाता है। स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, बाहरी थे, पहाड़ी नहीं थे। पहले भारत उत्तराखंड के पहले ही मुख्यमंत्री बाहरी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कानून को और कड़ा कर दिया। जो उत्तराखंड में भू बेचने का कानून था, खरीदने का कानून था, उसको कड़ा कर दिया। ठीक है। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, उस कानून को समाप्त कर दिया। उससे क्या नुकसान हुआ? उसी वर्ष में त्रिवेंद्र रावत के बीच में नुकसान ये हुआ कि सर्वाधिक जमीनें मुसलमानों द्वारा खरीद ली गई, पहाड़ की सर्वाधिक। आपने बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया, पूरा फ्री हो गया। अब फिर से धामी जी आए, उसको कह रहे हैं कि उस कानून को बनाएंगे। उनको भी 8 वर्ष हो गए, कहाँ बनाओ कानून? बना ही नहीं। ये लैंड आप नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते। पर्टिकुलर एक एरिया से अधिक आप खरीद नहीं सकते। अब वो नियम नहीं है, आप पढ़िए भले उसको। त्रिवेंद्र रावत वो व्यक्ति थे जिसका हमने सर्वाधिक विरोध किया। इसी लैंड जो एक्सक्यूशन एक्ट, लैंड परचेज एक्ट था, उसी के लिए ही हमने विरोध किया। ये काम सबसे गलत हो गया। इससे क्या हुआ कि जो 1700 कानून अभी जो आया उसको अभी आया नहीं, लागू नहीं हुआ। आ गया है, बन गया है। अगर लागू हो गया तो वो बेस्ट कानून है अब तक। तो आप उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। धामी जी का इस मामले में अगर ला दिए तो ला नहीं पाएंगे, उनकी हैसियत नहीं है लाने की। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको आपके चैनल के माध्यम से। भू कानून का परिवर्तन धामी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनको मुसलमानों से प्रेम होने लगा है। नहीं तो, और अगर उसको नहीं, मैं तो क्या मांग कर रहा हूं, मेरी जो मांग है, मैंने वो एक्ट पूरा बना करके धामी जी को दे दिया है। हिमालय संरक्षित क्षेत्र है। आप सोचिए, जब 1915 में मदन मोहन मालवीय आदि मिलकर के यहाँ विश्व हिंदू महासभा की स्थापना की, उसी 1915 में एक मांग रखी गई कि इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। और 1915 से हरिद्वार आज भी 2026 में तीर्थ क्षेत्र घोषित है। पूरा म्युनिसिपल एरिया में कोई लैंड नहीं खरीद सकता है। उत्तराखंड को बचाने के लिए हिमालय हमारा देवालय है। और किसी के हिमालय को हम क्या मानते हैं? हम पूजा पाठ करते हैं उसकी। हिमालय की आरती होती है, हिमालय की पूजा होती है। हिमालय हमारा मंदिर है, उसको हम हिमालय हमारा देवालय प्रोटेक्शन एक्ट 2026 लाना चाहिए था उनको। और वो लाते, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रख लेते। कहाँ हरिद्वार में विरोध कर रहा है मुसलमान कि हम नहीं खरीद पा रहे? आज तक एक भी आंदोलन 75 वर्ष में हुए? इतने सालों में हुए? नहीं हुए। वो स्वीकार करेगा कानून को। लेकिन आप कानून इसलिए नहीं लाएंगे कि वो कहीं दुखी ना हो जाए।